एक दिन बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, चाहे सूरज ही क्यों ना हो। अर्थात लॉकडाउन चल रहा है, आप देख रहे हैं जिस वायरस का प्रकोप बहुत भयंकर था और वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और आप देखेंगे अपने भारतवर्ष में भी है जो रिकवरी का परसेंटेज है वो 60 के करीब जा रहा है और धीरे धीरे इससे राहत मिलने की उम्मीद है। मैं सूरज राम राजपूत DAV इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि A और B क्रम से यदि A और B क्रम से ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2 और 2, ऋण 4 और 2, ऋण 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P रेखाखंड AB पर स्थित हो, ये ज्ञात करना है आपको। तो A और B चित्र बनाते हैं। पहले एक बिंदु A, ये बिंदु B और कोई P पॉइंट है बीच में। AP बराबर 3/7 AB, 3/7 यानी AP के लिए क्या है? AP बटे में अगर AB आ जाए, AP बटे में पूरा AB, तो ये 3 है, पूरा कितना है? 7, तो ये 3 होगा, ये कितना होगा? 4। ये पॉइंट दिया है ऋण 2, ऋण 2, ये पॉइंट दिया है 2, ऋण के 4 और P बिंदु के निर्देशांक x, y। हाँ, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन्हें हम क्या मान लें? M1 और M2। अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हल जो मान निकाला गया है उसने कहा था AP बराबर 3/7 AB, AP बटे में AB बराबर 3/7, AP अनुपात AB बराबर 3:7, ये मान आया। तब अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से क्या होगा? x बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटे में M1 प्लस M2। x का मान तो x ही रहेगा, M1 का मान 3, x2 का मान 2, M2 का मान 4, x1 का मान -2 बटे में 3 धन 4। इन्हें तो समझ गए होंगे। इन्हें क्या मान लेते हैं? x1 y1,
इन्हें क्या मान लेते हैं x2 y2, जिधर से काउंटिंग हो x बराबर 6-8 बटे में 7, x बराबर -1/7, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, y बराबर m1 का मान 3, y2 का मान -4, m2 का मान 4, -2, 3 धन 4, y बराबर -12 बटे में 7, y बराबर -20/7 ये आ गया। अतः बिंदु P कितना होगा, ऋण के 1/7 ऋण के 20/7 आंसर। इस तरीके से इन प्रश्नों को आप आसानी से, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं ए ऋण 2,2 और B दो 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित, AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चित्र बनाएं अगर, तो चित्र ये कहता है A B, इसके निर्देशांक हैं ऋण 2,2, इसके निर्देशांक हैं 2,8। AB के 4 बराबर भाग कर दिए, 1 2 3 4। AB को 4 बराबर भागों में 1 2 3 4 बराबर भागों में P Q R, चारों भाग बराबर बराबर हो गए। इनके सभी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर निर्देशांकों के स्तर से देखेंगे आप, तो आपके पास 2 मेथड होंगे। कौन कौन से 2 मेथड होंगे? जो आप एक अंतः विभाजन का सूत्र पढ़ते रहे हैं, उसके अनुसार अगर आप देखना चाहें तो पहले P बिंदु के निर्देशांक निकालें, तो x1 y1 का काम ये करेगा, x2 y2 का काम ये करेगा, m1 का मान 1 होगा और m2 का मान 3 होगा। एक मान निकल आएगा बिंदु P के निर्देशांक। फिर जब Q के निर्देशांक निकालने जाएंगे तो 2 इधर हैं 2 उधर हैं, m1 और m2 के मान दोनों बराबर बराबर, अर्थात Q उसका मध्य बिंदु होगा। आप फिर से अंतः विभाजन का सूत्र लगा के फिर से मान निकाल सकते हैं। जब R बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो इधर 3 होंगे, इधर 1 होगा, m1 का मान 3, m2 का मान 1। बिंदु R के निर्देशांक भी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। देखते हैं सरल मेथड क्या है। सरल है ये कि A B का
मध्य बिंदु Q है। इधर भी 2 अनुपात है, इधर भी 2 अनुपात है, तो ये इसका AB का क्या है, मध्य बिंदु है। A का निर्देशांक है -2,2, B का निर्देशांक है 2,8, 2,8। बिंदु Q के निर्देशांक, इन्हें मान लिया x1 y1, इन्हें मान लिया x2 y2, तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या बनेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, x1 का मान -2 प्लस 2 बटे 2, 2 धन 8 बटे 2, कितना आ गया 0,5 आंसर। एक आंसर आपको मिल गया कि बिंदु Q के निर्देशांक कितने हैं, 0,5। अब इसी प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। बिंदु P, AQ का मध्य बिंदु है। बिंदु P है वो क्या है, A और Q का मध्य बिंदु है। जब A और Q का मध्य बिंदु है तो A के पॉइंट दे रखे आपको -2,2, Q के पॉइंट दे रखे हैं 0,5। बिंदु P के निर्देशांक क्या बनेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो गई x1 y1, ये हो गई x2 y2। तो क्या मान मिले, 2 धन 0 बटे 2, 2 धन 5 बटे 2, कितना आया 1,7 बटे 2 और आंसर। इसी प्रकार बिंदु R QB का मध्य बिंदु है। QB का मध्य बिंदु है। Q के निर्देशांक क्या है 0,5, R के निर्देशांक क्या है 2,8। बिंदु R के नहीं, B का लिख लीजिए ये, तो R का निकालेंगे तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। मान निकालने की कोशिश करेंगे, 0 धन 2 बटे 2, 5 धन 8 बटे 2, कितना आ गया 1,13 बटे 2। आपको तीनों बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं। तो ये है एक उसका सरल मेथड। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसे भी देखते हैं। चलो इसी वीडियो में उसे भी शामिल कर लें क्योंकि एक्सरसाइज एंड हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1 है। एक बना दिया समचतुर्भुज ABCD, क्रम इसका यही है 3,0, 4,5, -1,4, -2,1। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन को आपको बाद में बताना चाहिए, क्यों, उसका कारण क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित आपने अभी तक सूत्र
नहीं पढ़ा है, फिर भी हम इसे यहाँ पर सॉल्व किए देते हैं। किस तरीके से सॉल्व होगा? जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो आप सबसे पहले इसके विकर्ण निकालेंगे कि ए बी के बीच की दूरी कितनी है और बी डी के बीच की दूरी कितनी है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? ए बिंदु के निर्देशांक है 3,0, सी बिंदु के निर्देशांक है ऋण 1,4। ए सी का मान निकालें अंडर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 3 धन 1 का वर्ग प्लस 0 ऋण 4 का वर्ग कितना हो गया? 4 का वर्ग 16, ये भी 4 का वर्ग 16, अंडर रूट के अंदर 32 यानी 4 अंडर रूट 2, ये आ गया। ऐसे ही बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं 4,5 और डी के निर्देशांक दिए गए ऋण 2,1। बी डी का मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 4 धन 2 का वर्ग प्लस 5 धन 1 का वर्ग कितना हो गया? 36 + 36 यानी 6 अंडर रूट 2 मात्रक। समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए सी गुणित बी डी विकर्णों का गुणनफल। 1/2 ये विकर्ण कितना है? 4 अंडर रूट 2, ये विकर्ण कितना है? 6 अंडर रूट 2। इनसे ये कट जाएंगे 2 बार, 12 × 2 बराबर 24 वर्ग इकाई आंसर। और इसी के साथ प्रश्नावली हो गई दी एंड। नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।